हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप में। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश की चेंजिंग सिखाने वाला हूं। चेंजिंग मतलब किस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं। कैसे निगेटिव को एक अफर्मेटिव में चेंज किया जाता है और किस तरीके से एक इंट्रोगेटिव को निगेटिव में या निगेटिव को इंट्रोगेटिव में, हर किसी को चेंजिंग हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको चेंजिंग अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और जिसे अगर अभी तक चेंजिंग बिल्कुल नहीं आती है तो हम इसे बिल्कुल बेस से लेकर चलने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस जो होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इनके अंदर क्या होता है, इनमें तो पूछा जाता है सवाल, यानी कि आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, उसके अलावा निगेटिव होता है, उसमें क्या होता है, सारी की सारी नहीं में बातें होती हैं कि तुमने खाना नहीं खाया, तुम खाना नहीं खाते हो, वह पानी नहीं पीता है, तुम वहां नहीं गए। ये सब चीजें किसमें होती हैं, निगेटिव में होती हैं। अब आता है अफर्मेटिव की बात, या फिर बोलते हैं असर्टिव। असर्टिव और अफर्मेटिव में क्या डिफरेंस है, पहले ये क्लियर कर देते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है एक सकारात्मक वाक्य, यानी कि किसी चीज का अगर हाँ में हम जवाब दे रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन असर्टिव शब्द जो आता है, तो असर्टिव शब्द के अंदर असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस की। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में, एक वीडियो है मेरी पड़ी हुई है, उसे आप देखना, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि किस तरीके से हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, कहां कहां इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो हम बिल्कुल बेस से लेकर चल रहे हैं, जहां पर कि हमारी इंग्लिश की शुरुआत होती है। एक नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि दे रखा ही इज अ बॉय। क्या दे रखा, ही इज अ बॉय। ठीक, अब ये ही इज अ बॉय है, तो कौन सा टेंस है, ये चीज हमें पहले क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी तरीके बताऊंगा मैं जिसमें कि आपको ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंसों को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे हमें नॉट लगाना है, कहाँ इज एम आर लगाना है, कहाँ आईएनजी लगाना है। इन चीजों की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है, आई प्रॉमिस यू। बस आपको ध्यान से समझना है, उन वर्ड्स को देखना है कि इन वर्ड्स के बाद क्या चीज आती है और क्या चीज नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे कि हमें इज दे रखा है, तो पहले तो समझ लेते हैं कि इज, एम और आर, ये जो वर्ड्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब जो हैं, ये मेन वर्ब हैं प्रेजेंट टेंस की। किसकी है ये, प्रेजेंट टेंस की मेन वर्ब हैं। और ये ओनली ऑन हमें जो दिखाई देती है वो कंटिन्यूस में दिखाई देती है। किसमें दिखाई देती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अलावा ये कहीं पर दिखाई नहीं देती। और इसके अलावा अगर आपको कहीं पर दिखाई देती हैं तो वो टेंस होते हैं सिंपल टेंस। सिंपल प्रेजेंट होता है वो। क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट में क्या अंतर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में और सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर है, ये चीज और बता देते हैं। देखो, कंटिन्यूस जो होता है, कंटिन्यूस के अंदर हमारे रूल्स लगते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, जो भी हमारी क्रिया हो रही है वो सारी की सारी क्रियाएं आती हैं। ठीक है, कि हम खाना खा रहे हैं, वह पानी पी रहा है, तुम नहा रहे हो, धो रहे हो, यानी कि उसमें क्रिया लग रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसे टेंसों की जिसके अंदर हमें नॉलेज मिल रही है, क्या मिल रही है, नॉलेज, कि हमें जानने की, पता चल रहा है कि हाँ इसके ये क्या चीज है, कि देखो क्या है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। हमें नॉलेज मिली कि वह एक लड़का है, यह एक मार्कर है। तो ये क्या पता चला, हमें एक नॉलेज मिली, हमें मालूम पड़ा कि यह एक मार्कर है, यह एक बोर्ड है। ठीक है, तो हमें पता चला, यानी कि नॉलेज मिली। तो ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर नॉलेज मिलती है, जिनके बारे में कुछ बताने की इच्छा होती है, किसी के बारे में जानते हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपका सिंपल प्रेजेंट होता है। और सिंपल प्रेजेंट के अंदर भी इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इज एम आर कहां आता है,
इजएमआर एक आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और दूसरा कहाँ आता है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। क्लियर। अब इसके बारे में इजएमआर की हम शर्तें बता देते हैं। इजएमआर की शर्तें क्या है, जब भी इज एम आर आता है तो निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव के अंदर इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट, इसका इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में, किसका इस्तेमाल करते हैं, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। समझ लीजिए, बिल्कुल दिमाग के कोने कोने में बैठा लीजिए कि हमें इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट का प्रयोग करना है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। अगर हमें निगेटिव में चेंज करना है तो इज के बाद नॉट आएगा, एम के बाद नॉट आएगा, आर के बाद नॉट आएगा। सही है। तो यहां से मैं समझता हूं इतनी बात समझने के बाद आप निगेटिव दो तरीके के चेंज करने बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गए होंगे। देख लेते हैं इसके बारे में, समझते हैं। सेंटेंस दे रखा है, ही इज अ बॉय। तो क्या बोला मैंने कि जब भी निगेटिव में चेंज करेंगे इज एम आर के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अ बॉय। समझ पा रहे हैं। एक और टेंस देख लेते हैं, जैसे कि दिस इज माई पेन। तो क्या हो जाएगा, आप भी मेरे साथ करिए, क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट माई पेन। ये चीज हमें पता चल गई। ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ही इज प्लेइंग दिस गेम, ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हमने क्या बताया, इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग दिस गेम। ठीक है, ये चीज हमारी बन गई। क्लियर। अब ये तो हमने सीख लिया अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। ठीक है। अब निगेटिव से अगर अफर्मेटिव बनाना तब क्या करेंगे, जहां इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट है उसमें से नॉट गायब कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसमें चेंजिंग है। क्लियर। अब हमें दो चीजें समझ में आ गई। इज की बात कर रहे हैं अभी, आज इसको पूरा का पूरा हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, समझ लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें इसी सेंटेंस को चेंज करना हो किसमें, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में चेंज करते समय हमें क्या करना पड़ता है, ये बात समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव जब भी होगा तो इंट्रोगेटिव दो ढंग से पूछा जाता है। कितने तरीके से पूछा जाता है, दो तरीके से। एक तो होता है क्या को शुरू में बोल दिया जाए, और एक होता है क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सब वर्ड बीच में आ जाए। ठीक है, तो जब भी क्या वर्ड को सबसे शुरू बात में पूछा जाता है तो हम उसका जवाब हाँ या ना के अंदर देते हैं। किसके अंदर देते हैं, हाँ या ना के अंदर। जैसे हमने कहा आपसे, क्या वह खाना खाता है, तो तुम क्या कहोगे, हाँ वह, हाँ। क्या वह पानी पीता है, नहीं। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि अगर क्या स्टार्टिंग में लिखा है तब उसके आंसर ओनली दो ही हो सकते हैं, या तो हाँ या फिर ना। ठीक है, तो जब क्या शुरू में आ रहा है तब उसके अंदर, तो बच्चे जब हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो इंट्रोगेटिव के लिए मैंने बताया कि दो तरीके होते हैं। तो क्या अगर शुरू में आता है तब क्या होता है, और क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां अगर बीच में आता है तब क्या होता है। क्वेश्चन आता है ये। मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लेना, अगर एक जगह ये समझ लिया तो सारे सेंटेंस आप सही से करके जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। अगर क्या स्टार्टिंग में आए, क्या अगर स्टार्टिंग में आए, दुनिया का कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, कुछ भी हो, अगर क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो हमें क्या करना है, एक ही बात में आपके सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो जब भी क्या स्टार्टिंग में आएगा तो उस सेंटेंस के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हमें सबसे पहले लिखना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इसको उठाकर सबसे पहले लिखेंगे इज। ठीक है, उसके बाद हम लेके आते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हम लेके आएंगे, मतलब दूसरे नंबर वाले को पहले नंबर पर लिख देंगे, बाकी सब ऐसे उतार देंगे। इज
ही अ बॉय, ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। समझ में आई बात आपको? फिर से देख लेते हैं एक और सेंटेंस। जैसे अगर हमें दे रखा है, कंटिन्यूअस का ले लेते हैं, ही इज प्लेइंग दिस गेम, ये अभी हमने लिया था, इसी पर बता देते हैं, दिस गेम। ठीक, तो क्या बनेगा, इज को उठाकर सबसे पहले लेकर आएंगे इज, फिर लेके आएंगे ही, फिर क्या हो जाएगा, प्लेइंग दिस गेम। बात समझ में आई आपको? और इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका आप खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा, अगर हमें क्या दे रखा है स्टार्टिंग में, क्या दे रखा है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में देते समय कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर स्टार्टिंग में क्या है तो उसके अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब आनी है उस हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी सब कुछ उतार देंगे। समझ पा रहे हैं? तो हमने अभी क्या सीखा, असर्टिव से निगेटिव बनाना सीख गया और असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना सीख गया। ठीक है, दो चीज हम सीख चुके हैं, और इंट्रोगेटिव के अंदर हमने एक चीज पूछी है, क्या अगर स्टार्टिंग में आता है तो। अब आती है बात दूसरी कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये कोई भी वर्ड आ जाए तब हमें दुनिया का कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, हमें क्या करना है, उस शब्द की अंग्रेजी को उठाकर सबसे पहले लिख देना है, उस शब्द की अंग्रेजी को उठाकर सबसे पहले लिखना है, फिर उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना। तो जैसे सपोज हमने कहा क्यों, ठीक है, क्यों आ जाता है, तो क्यों अगर आ गया तो यहां पर ये क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना, ऐसा इंट्रोगेटिव जिसमें क्यों आया है। तो क्यों की अंग्रेजी जो होती है वो होती है वाई। क्या होती है, वाई। तो हम सबसे पहले लिख देंगे वाई, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, और साथ में ये आ जाएगा टोटल। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक, तो कोई भी टेंस हो, कुछ भी हो, आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि हमें क्या करना, वाई इज ही अ बॉय। ठीक, नेक्स्ट इस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, क्यों की अंग्रेजी वाई इज ही प्लेइंग दिस गेम। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज हमने सीख ली, क्या चीज, अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट हमने सीख लिए। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सीखते हैं, फिर बाद में इंट्रोगेटिव निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, और इंट्रोगेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे। तो अब देख लेते हैं, अब हमें क्या करना, इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव जब भी होगा, किसी भी टेंस का हो, किसी भी सेंटेंस का हो, कुछ भी हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर दे रखा है, तब आपको ओनली इतना सा काम करना है कि हमें जो भी सब्जेक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देना और कुछ नहीं करना। उसके तुरंत बाद क्या लगा देना, नॉट लगाना और कुछ नहीं करना। जैसे यही सेंटेंस था, तो यहां पर हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव दे रखा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करना है, तो वाई इज ही नॉट अ बॉय। ठीक है, ये है वाई इज ही नॉट प्लेइंग दिस गेम। समझ पा रहे हैं? तो हमने इस तरह से, अगर आप ये चीज समझ चुके हैं, तो हमने दो तीन चीजें बताई। अगर निगेटिव चेंज करना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है। अगर इंट्रोगेटिव चेंज करना है तो दो तरीके होंगे। पहला तरीका, क्या, क्यों, क्या अगर स्टार्टिंग में आए, तो क्या स्टार्टिंग में आएगा तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले उठाकर लिख देंगे। क्लियर? और अगर हेल्पिंग वर्ब के अलावा, यानी कि क्यों, कैसे, कब, कहां आ रहा है, तो उस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और बाकी सब कुछ। क्लियर? और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या करेंगे, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ये चीज आपको अगर समझ में आ चुकी है तो बच्चे आप सारे के सारी चेंजिंग सीख चुके हैं। अब मैं एक छोटी सी टेबल बताऊंगा, बस वो टेबल आपको लर्न करनी है, और उस टेबल को लर्न करने के बाद आप सारे के सारे अपने अच्छी तरीके से चेंजिंग कर पाएंगे। तो देख लेते हैं क्या है वो टेबल, उसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो टेबल क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए बच्चे,
अब थोड़े से ऐसे टेंस बताने वाला हूं मैं जिसके अंदर आपको दिक्कत आती है और उसके बाद वो टेबल बताऊंगा। जैसे कि हमें दिक्कत आती है, ही वेंट टू द हाउस। ये हमें अगर एक सेंटेंस दे रखा है, ही वेंट टू द हाउस, ठीक। अब हमें यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, अब क्या करेंगे? तो बच्चे हेल्पिंग वर्ब ओनली दो टेंसों के अंदर गिवन नहीं होती है। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। किसके अंदर? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर हमें नहीं दी होती हेल्पिंग वर्ब, तब हम हेल्पिंग वर्ब यूज क्या करते हैं? उसमें यूज करते हैं डू और डस। क्या यूज करते हैं? डू और डस। अब पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है? तो उसके लिए समझ लेते हैं। अगर हमें टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने दिमाग में खटक गया कि क्या चीज है, या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर पास्ट इंडेफिनिट है। अब पहचान करने के लिए कि कौन सी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और कौन सी पास्ट इंडेफिनिट है, हमको करना क्या है कि ये जो वर्ब दे रखी है इस वर्ब की फॉर्म देखनी है। वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो है पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? अब आती है बात, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। क्या होती है? डिड। क्लियर? और डिड, देखो डू की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म दिख रही है? डिड दिख रही है ना? दिख रही है। तो हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है? तो सेकंड फॉर्म जब डिड हमारी यूज हो चुकी है, एक सेंटेंस के अंदर दो बार हम फॉर्म को चेंज नहीं करते। दो बार एक सेंटेंस के अंदर फॉर्म को चेंज नहीं करते। कहीं अगर दो फॉर्म आ रही हैं तो पहली वाली को चेंज करेंगे उस टेंस के नियम के अकॉर्डिंग, और दूसरी वाली को हम ऐसा का ऐसा ही फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है? तो यहां पर अगर ये वेंट है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डिड। तो डिड लिखेंगे डिड नॉट। क्या कर देंगे? डिड नॉट। ये सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये जो वेंट है इस वेंट की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ये चीज आपको नोट करने वाली है, ध्यान रखना कि वेंट है, वेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म यहां आ चुकी है। अब कौन सी फॉर्म लानी है? फर्स्ट फॉर्म। किसकी फॉर्म है ये? गो की। टू द, और ये क्या? हाउस। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। एक बार और देख लेते हैं कि अगर हमें सेकंड फॉर्म दे रखी है तो इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहीं पर दे रखा ही गोज टू द स्कूल। ठीक है? ही गोज टू द स्कूल। ठीक? तो क्या हो जाएगा? ही गोज है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इस लगा हुआ, तो जो फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब क्या है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या करते हैं? डू और डस का प्रयोग करते हैं। लेके आएंगे, ईएस लगा है, तो ईएस किसके अंदर है? डस के अंदर है। तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट, ठीक है, गो टू द स्कूल। ठीक है? क्लियर? अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए बच्चे, अब यहां से इंट्रोगेटिव बनाना आसान हो जाएगा। डिड यूज होती है हेल्पिंग वर्ब। डिड ही गो टू द स्कूल। अगर क्यों आया तो वाई डिड ही गो टू द स्कूल। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आया है तो डिड ही नॉट गो टू द स्कूल। और अगर क्यों वाला है तो क्या हो जाएगा? वाई डिड ही नॉट गो टू द स्कूल। क्लियर? ये चीज आपको अब मैं समझता हूं समझ में आ चुकी है अच्छी तरीके से। अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तब हम आपको एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, और उस टेबल को याद करने के बाद आप सारे के सारे सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। पहली देख लीजिए बात कि हमने आपको बताया कि नॉ इंट्रोगेटिव से निगेटिव बनाना है तो क्या करते हैं हम? निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। तो पहली चीज होती है कि निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव के लिए क्या करेंगे? निगेटिव के लिए जब निगेटिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। क्लियर? और अगर हमें इंट्रोगेटिव चेंज करना है
इंटरोगेटिव चेंज करना है, तब क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में पहली कंडीशन हो जाएगी अगर क्या स्टार्टिंग में हो, क्या क्या हो, स्टार्टिंग में हो। तो स्टार्टिंग में अगर होगा तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखने के बाद में, के बाद क्या करना है, के बाद सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखना है, क्लियर। और इसके अंदर ध्यान रखना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। अगर सेकंड बात आती है इसकी, कोई भी XYZ WH वर्ड दे रखा है, WH वर्ड का मतलब होता है बच्चे देखो, जो वाई है, हु है, विच है, ठीक है, जो भी हमारे वर्ड से ही सब WH से स्टार्ट होते हैं तो इनको हम बोल देते हैं WH वर्ड, यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सारे क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं, इसे WH वर्ड बोल देते हैं। तो हमने क्या लिखना है, सबसे पहले WH वर्ड को लिखना है और उसके बाद में ये वाला जो नियम लग रहा है वो सारा का सारा फॉलो कर देना। उसके बाद क्या करना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद क्या करनी है आपको, सब्जेक्ट वगैरह यही वाले सारे नियम लगा देने। अब आती है बात अगली, अगर हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है अगर, ठीक है, इंटेरोगेटिव निगेटिव करना है, तब क्या करना है हमें कि कोई भी हो उसमें सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये छोटी सी बातें बस याद रखनी है, उसके बाद हम टोटल सबका क्लियर कर सकते हैं। होप सो आपको ये चेंजिंग समझ में आ गई हो, और अगर समझ में आ चुकी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में मुझसे पूछिए आगे आपको किस टॉपिक पर मुझसे कुछ पूछना है। थैंक यू।